बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। 30 अक्टूबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी की दो अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल भी हुए। इन घटनाओं को लेकर पुलिस ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की। आइए जानते हैं कि इस घटना को लेकर दर्ज एफआईआर में क्या कुछ लिखा है और आपके लिए वो जानना क्यों जरूरी है। मोकामा केस में पहली एफआईआर जितेंद्र कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई, जो विधायक अनंत कुमार सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को दोपहर करीब 3:30 बजे जब वे बाढ़ थाना क्षेत्र के ढोलक गांव के पास प्रचार कर रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कमलेश महतो, लल्लू महतो, महासती, जितेंद्र महतो, गंगाराम महतो, सागर महतो, देवेंद्र महतो, शिवा हरिहरपुर वाला, भोला महतो, जितेंद्र महतो और उनके साथ अन्य अज्ञात लोग राइफल और पिस्तौल जैसे घातक हथियारों से लैस होकर आए। उन्होंने सूरजभान सिंह का प्रचार न करने का दबाव डाला, जान से मारने की धमकी भी दी और लाठी डंडों से मारपीट की। साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना में जितेंद्र कुमार और उनके साथियों को चोटें आईं। दूसरी एफआईआर नित्यानंद कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई, जो मोकामा विधानसभा के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। उनके अनुसार 30 अक्टूबर को सुबह करीब 11:30 बजे जब वे प्रचार के लिए जा रहे थे, तब विधायक अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कमलेश सिंह और बाकी लोगों ने उनकी गाड़ी बाढ़ थाना क्षेत्र के भवन गामाचक गांव के पास रोक ली। नित्यानंद कुमार ने आरोप लगाया कि विधायक अनंत सिंह ने गोली मारो का आदेश दिया, जिसके बाद राजवीर सिंह और कमलेश सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक शख्स को गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। नित्यानंद कुमार को भी बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें करीब 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के बयान पर जो उपद्रवी हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, उन पर भी केस दर्ज किया गया है। तो करीब 4-5 कांड दर्ज हुए हैं पूरे घटनाक्रम के सिलसिले में। उन सभी कांडों में लगातार छापामारी की जा रही है और इस कांड में भी जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है और आने वाले दिनों में सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाएगा, कुर्की की जाएगी और कानून के जितने सारे जो उपबंध हैं उन सभी का 80 गिरफ्तारी आपने कहा, 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है सभी। और सर एक सवाल ये है कि क्या ये चुनाव लड़ रहा है अनंत सिंह, तो क्या उसका रिमांड लेंगे या प्रचार करेगा, जेल में रहेगा, क्या होगा सर? नहीं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं या अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा और गिरफ्तारी के पश्चात पटना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है घटना कोई एकदम ब्लाइंड केस नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह भारी संख्या तादाद में उपलब्ध है, उनका बयान लिया जाएगा। इसलिए कोई ब्लाइंड केस नहीं है कि इसमें जो अभियुक्त हैं उन्हीं से जानकारी हमें मिलेगी और इनसे पूछताछ की जा रही है, इनका बयान लिया जा रहा है। जो एफआईआर की गई थी उसमें कितने लोग नाम दर्ज? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे जो अनुसंधान आ रहा है उसमें लोग का नाम आ रहा है। क्या मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना सर? उसका जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आप लोग को बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है तो अभी एफआईआर में कई लोगों के नाम दिए गए हैं जो जांच के दायरे में है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी वगैरह भी है उसमें कई लोग हैं और जो भी गिरफ्तारी हुए हैं उनसे कुछ अभी हम लोग को सूचना मिल रहा है। इन दोनों एफआईआर के आधार पर पुलिस ने कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। ये धाराएं हैं धारा 302 हत्या, धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 147/148/149 दंगा घातक हथियारों से लैस होकर हमला करना, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 323/324 मतलब जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 506 जान से मारने की धमकी देना। आर्म्स एक्ट की धाराएं अवैध रूप से हथियार रखने और उपयोग करने के लिए ये लगाई गई। अब बात करते हैं संभावित सजा की। अब अगर अदालत में ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो अभियुक्तों यानी आरोपियों को गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है। ये सजा किस तरह की हो सकती है, एक नज़र डालते हैं। हत्या की जो धारा है उसमें न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्यु दंड मिल सकता है। हत्या का प्रयास 10 साल तक की कैद और अगर गंभीर चोटें लगती हैं तो आजीवन कारावास तक। दंगा और आर्म्स एक्ट के तहत जो अपराध हुआ है उसमें कई सालों की कैद और जुर्माना लग सकता है।
आखिर में ये भी बता दें कि मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और विधायक अनंत सिंह को पटना पुलिस ने 1 नवंबर की देर रात को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उनके 2 सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी पुलिस ने दबोच लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 नवंबर यानी रविवार को इन तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।